वेलकम टू डीवीवी एंड के सोलंकी प्रेजेंटिंग एक्स जाइंट। तो मूवीज की शुरुआत में हमें एक बर्फीले जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लकड़हारे रहते हैं। ये सब के सब अपने काम से आने के बाद अपने खाने की तैयारी करते हैं। इन्हीं में एक बूढ़ा आदमी होता है जो यहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक जाइंट है जिसने उसके सभी साथियों को मार डाला है। इसके बाद वो जाइंट इस आदमी को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में शहर में एक मेल और फीमेल पुलिस वाले को दिखाया जाता है। इनके सामने 5 बच्चे हैं और ये सब के सब किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, यानी कि इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि 1 महीने के लिए यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाएंगे जहाँ पर हम तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे। जो इस टेस्ट में पास हो गया उसे रिहा कर दिया जाएगा और जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया उसे बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। अब ये सब के सब यहाँ से गाड़ी में जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा आदमी देखता है जो इन्हें अजीब तरीके से देख रहा होता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और ये सब के सब एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्हें टेंट देता है और कहता है कि तुम्हें इसी में रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जंगल में एक भालू हिरण का शिकार करने ही वाला होता है कि पीछे से जाइंट आ जाता है और वो भालू को गला दबोचकर मार देता है। वही रात को सब के सब आग के चारों ओर बैठे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से आता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन ये सब के सब उसे पागल समझ देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट सुबह में सभी के सभी हाइकिंग पर निकलते हैं। काफी दूर चलने के बाद ये खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हीं में से 2 लड़के अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो बाकी लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक बैल का कंकाल मिलता है जिसका सींग का कवर उतारकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि ऐसा करने पर पुलिस ऑफिसर उसे डांटता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर जख मारने नहीं आए हैं, अच्छी चीजें करने के लिए आए हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। अगले सीन में हमें जाइंट को दिखाया जाता है। जब वो देखता है कि वहां पर बैल का सींग गायब है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में घुस जाती है, लेकिन ये सब समझते हैं कि ये किसी एनिमल की आवाज है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिसे सब पागल समझ रहे थे वो समझ जाता है कि जाइंट अब बहुत गुस्से में है। जाइंट अब उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है जिन्होंने उसका सींग चुराया है। कुछ ही देर बाद वो इसके सामने आ जाता है और वो एक लड़की तथा एक पुलिस वाले को मार देता है, यानी खच कर देता है। अब जितने भी बाकी लोग बचे हुए हैं वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में शहर में सीवी के पिता को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस पुलिस ऑफिसर के साथ उसने अपनी बेटी को काउंसलिंग के लिए भेजा है, पहले भी वो कई बच्चों को ले गया है और उसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी क्योंकि वो बच्चों को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। ये सुनकर सीवी के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वही नेक्स्ट सीन में उन लोगों को दिखाया जाता है जिसके पीछे जाइंट है। ये पांचों के पांचों जाइंट से भाग रहे होते हैं। किसी भी तरह से ये जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, पर जिस गाड़ी से ये यहाँ पर आए थे उसकी चाबी पुलिस वाले के पास थी जिसको जाइंट ने मार डाला था। लेकिन इन्हीं में से एक लड़का होता है जो बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फीमेल पुलिस ऑफिसर कहती है कि हम सबको केबिन के अंदर जाना चाहिए और ये सब के सब केबिन के अंदर चले जाते हैं। तभी जाइंट इसकी गाड़ी के पास आ जाता है और इनकी गाड़ी को घसीट कर यहाँ से ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसे पता है कि ये इस गाड़ी से भागने की कोशिश कर सकते हैं, पर जाइंट किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ से वापस जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो इनसे बदला लेना चाहता है। इन लोगों ने इसका सींग चुराया है। नेक्स्ट सीन में उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो इसी जंगल में रहता है। वो डरता हुआ इनकी केबिन तक आता है। ये सब के सब उसे केबिन के अंदर बुला देते हैं कि ले भाई तू भी अंदर आ जा। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि जरूर तुमने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से जाइंट बहुत गुस्से में है और तुम्हें मारना चाहता है। मैं कई सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ पर मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में नहीं देखा। अब ये बूढ़े आदमी को उस सिंह को दिखाते हैं जो ये जंगल से लेकर आए थे। सिंह को देखने के बाद बूढ़ा आदमी इन्हें एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि इस जंगल में बहुत समय पहले एक विलेज हुआ करता था जहाँ पर एक परिवार के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग तरह का था। वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। दरअसल वो एक जाइंट बच्चा था। उसे बड़े बड़े हाथ और उसका बड़ा बड़ा मुंह देखकर कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता था, इसलिए उसने एक बैल के साथ दोस्ती कर ली। वो बैल भी उसी तरह का बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने पूरे जंगल के पेड़ों को काट लिया जिस वजह से जानवर पशु पक्षी आदि सब खत्म हो गए। और एक दिन गांव वाले जब शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उसके सामने उस जाइंट का बैल आ जाता है। गांव वालों ने उसे मार डाला। जब वो उसे पकाने के लिए अपने गांव लेकर आए तो वहां पर जाइंट देख लेता है। जाइंट ने जब देखा कि उसके बैल को गांव वालों ने मार दिया है तो वो गुस्से में आकर कई लोगों को गपागप मार देता है। और जब लोगों को पता चलता है कि जाइंट ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है तो उसे पकड़कर एक गुफा के अंदर बंद कर दिया जाता है और गुफा को ब्लास्ट कर दिया जाता है। उनको लगा कि जाइंट मारा गया, लेकिन जाइंट अभी भी जिंदा था। वो यहाँ से ऊपर पहाड़ों पर चला जाता है और वहां पर अपने बैल की समाधि भी बना देता है। और उस सिंह को आप लेकर आए हो वो जाइंट के बैल की समाधि थी, इसलिए वो तुम सबको मारना चाहता है। दरअसल वो बहुत गुस्से में है।
दरअसल बूढ़े आदमी ने जो बातें बताई होती हैं वो वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब इनको पता चलता है कि सिंह चुराने की वजह से ही जाइंट अब इन पर बहुत गुस्सा हो गया है और इनको मारना चाहता है। ये सुनने के बाद वो लड़का जो जंगल से सिंह लाया था वो बाहर आता है और सिंह को आसमान में उछाल कर कहता है कि तुम्हारा सिंह वापस ले लो बड़वे। अब वो लड़का सिंह फेंक कर वापस इनकी तरफ आ रहा होता है, तभी जाइंट पीछे से आ जाता है और उस लड़के को मार देता है। और ये देखकर ये सब के सब बहुत डर जाते हैं। अब ये सभी के सभी के अभी के अंदर छुपे हुए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज तक जाइंट ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, यानी अपनी बेबी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की कभी उससे प्यार नहीं करती थी, घास बिल्कुल नहीं डालती थी और मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है। दरअसल ये एक फनी बातें होती है, लेकिन ये एक रीजन भी होता है कि जाइंट ने आज तक उसे नहीं मारा है। नेक्स्ट सीन में सीवी के पिता को दिखाया जाता है जो सीवी को लेने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। और वो जब जंगल के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़े पैर का निशान है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ न कुछ गड़बड़ है, दया पता लगाओ यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो साथ ही अपने पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को भी देख लेते हैं। अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। वहाँ यहाँ पर अपने रेडियो से पुलिस वालों को मदद मांगने लगते हैं, लेकिन उसका रेडियो एक बार में कनेक्ट हो जाता है जहाँ पर सभी लोग उसकी बातों को सुन लेते हैं। वही जंगल में वो लोग बहुत समय केबिन से बाहर नहीं निकलते हैं तो जाइंट इनके केबिन पर हमला कर देता है और वहां से एक लड़की को बाहर निकाल कर खा लेता है। अब इससे पहले कि जाइंट इन लोगों को भी मारता, फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी आंख पर गोली मार देती है जिससे वो अंधा हो जाता है और ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। जाइंट भी इनको मारने के लिए पीछे भागता है, पर अब सीवी के पिता वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जाइंट के ऊपर हमला कर देते हैं। जाइंट असंतुलित होकर केबिन पर गिर जाता है जिससे केबिन पूरी तरीके से टूट जाता है। इससे पहले कि ये सब यहाँ से भागते, सामने वही बूढ़ा आदमी जाता है जो मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया जाता है। वो इनके ऊपर गन तान देता है। वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर तुम यहाँ से चले गए तो जाइंट का गुस्सा शांत नहीं होगा। इन्हीं में से एक लड़का इनकी गन पकड़ लेता है और वो बूढ़ा आदमी इन पर गोली चला देता है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। अब जाइंट पे खड़ा हो जाता है, वो इसकी तरफ अपनी एक्स फेंकता है और कुल्हाड़ी लगते ही बूढ़े आदमी को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीवी उसके पिता फीमेल ऑफिसर यहाँ से भागते हैं और गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाइंट अब भी इनके पीछे होता है। सीवी के पिता गाड़ी के पीछे बैठकर उसे गोलियां मार रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी सीवी का ध्यान भटक जाता है और वह गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब के सब यहाँ से पैदल ही भागते हैं और एक नदी के ऊपर बने एक पुल पर पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता बंद होता है और पीछे जाइंट है। अब जाइंट इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीवी के पिता के मैसेज को सुन लिया था और सब के सब मिलकर जाइंट पर लगातार गोलियां चलाते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है और नीचे नदी में गिरकर डूब जाता है और मर जाता है और इसका अंत हो जाता है और इन सब की भी जान बच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।